जब से इंसान इस दुनिया में न आया है, हम रात के आसमान को देखते आए हैं, तारों को देख के हैरान होते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं। आज स्पेस के राज जानने की तमन्ना हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले आई है। ये इंसानी दिमाग और नॉलेज के लिए हमारी चाहत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं है, जहां ग्रेविटी का असर कम है और फिजिक्स के रूल्स भी अलग है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ लिफ्ट ऑफ के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक वर्चुअल टूर पे इस कमाल के ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी में, जहां साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन जाता है। रेडी हो जाओ उन अद्भुत नजारों को देखने के लिए जो माइक्रोग्रेविटी में लाइफ और काम करते हुए दिखते हैं। ये तो हमारा घर जैसा ही है, बस थोड़ा ऊपर। धरती ऐसे बहुत ऊपर, जहां नीला आसमान स्पेस के अंधेरे में समा जाता है। इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक कमाल चक्कर लगा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अद्भुत आउटपोस्ट एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा और धरती से नंगी आंखों से दिखाई देता है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि जब देश एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य को हासिल करने की ठान लेते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। आईएसएस सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, ये दुनिया के लिए यूनिटी का सिंबल है। ये कोलैबोरेशन की पावर को दिखाता है। ये 15 से ज्यादा देशों के मिलकर काम करने और स्पेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए एक मिसाल है। यह लगातार विकसित होता रहता है और हमें मार्स और उससे आगे अंतरिक्ष में और आगे जाने के लिए टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने में मदद करता है। सोचो, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा कि वो धरती से नंगी आंखों से दिखाई दे। ये है आईएसएस। आईएसएस पे लाइफ बहुत अलग और मुश्किल होती है, घर की सुविधाओं से कोसों दूर। एस्ट्रोनॉट्स यहां वेटलेस एनवायरनमेंट में रहते हैं और काम करते हैं, जहां छोटे से छोटा काम करने के लिए भी सोचना पड़ता है और उस हिसाब से ढलना पड़ता है। सोचो, हर सुबह उठना, पर चिड़ियों की आवाज या ट्रैफिक के शोर से नहीं, बल्कि नीचे धरती को खूबसूरती से गुजरते देखकर। दांत ब्रश करने से लेकर खाना बनाने तक एस्ट्रोनॉट्स को इस वेटलेस दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ता है, जहां चीजें हवा में तैरती हैं और अगर कुछ गिर भी गया तो हवा में ही तैरेगा। उनका हर दिन पहले से ही प्लान होता है, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क्स और एक्सरसाइज करना शामिल होता है, ताकि स्पेस में ज्यादा समय रहने के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। लेकिन अपने मिशन के चाहत के बीच वो थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं आराम करने के लिए, अपने प्लैनेट के नजारों को निहारने के लिए और अपने साथियों के साथ बातें करने और हंसने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ इंजीनियरिंग का ही एक नमूना नहीं है, यह हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाने वाला एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी भी है। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए एस्ट्रोनॉट्स एक यूनिक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करते हैं, जिससे हमें मेडिसिन, मटेरियल साइंस और यूनिवर्स को समझने में काफी मदद मिलती है। एक ऐसे लेबोरेटरी की कल्पना करो जो ग्रेविटी की सीमाओं से परे हो, जहां एक्सपेरिमेंट से हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो धरती पर मिलना मुमकिन नहीं है। स्पेस में क्रिस्टल्स उगाने से लेकर ह्यूमन बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन करने तक आईएसएस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का एक अहम केंद्र है। यहां इकट्ठा किया गया डेटा मेडिसिन में क्रांति लाने, मटेरियल्स साइंस को आगे बढ़ाने और कॉस्मोस की हमारी समझ को और गहरा करने की क्षमता रखता है। आईएसएस में रहने का सबसे अद्भुत पहलू है हमारे प्लैनेट का बेहतरीन व्यू। धरती से बहुत ऊपर से एस्ट्रोनॉट्स को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। वाइब्रेंट कलर्स का एक टैपेस्ट्री, बदलते हुए बादलों के पैटर्न और हमारे वातावरण की हल्की चमक। तेज तूफानों के स्वर्लिंग पैटर्न से लेकर चमकते हुए ऑरोरा बोरियालिस तक आईएसएस से दिखाई देने वाला व्यू एक अनोखा और हमें छोटा महसूस कराने वाला है। वे यहाँ से सूरज के उगने और डूबने का बेहद खूबसूरत नजारा देखते हैं, महाद्वीपों पर तूफानों को देखते हैं और रात में
हमारे शहरों को रोशन करने वाली रोशनी के जाल को देखकर हैरान होते हैं। यह अनोखा नजारा हमें एक अजीब सी शांति देता है और हमें हमारे प्लैनेट की नाजुकता का एहसास कराता है। साथ ही हमें क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन के महत्व को भी समझाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिंदगी वेटलेस एनवायरनमेंट में ढलने के चलते बहुत सी मजेदार बातें और चुनौतियां लेकर आती है। यहाँ कुछ मजेदार फैक्ट्स दिए गए हैं जो स्पेस में रहने की अनोखी चुनौतियों और अजूबों को दिखाते हैं। क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में लंबे हो जाते हैं? जी हाँ, ग्रेविटी के बिना उनकी रीढ़ की हड्डी लंबी हो जाती है, जिससे वे कुछ इंच लंबे हो जाते हैं। उन्हें माइक्रोग्रेविटी के कारण होने वाले मांसपेशियों और हड्डियों के नुकसान से बचने के लिए हर दिन 2 घंटे व्यायाम करना पड़ता है। आईएसएस पर कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए वे कुछ दिनों तक कपड़े पहनते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। स्पेस में खाना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। खाने को स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वह हवा में न तैरे, और एस्ट्रोनॉट्स नमक और काली मिर्च का उपयोग तरल रूप में करते हैं। सोना भी यहाँ एक अलग ही तजुर्बा है। एस्ट्रोनॉट्स दीवारों से बंधे हुए स्पेशल स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं ताकि वे इधर उधर न भटकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई स्थिर स्मारक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोज और मानव अन्वेषण के लिए लगातार विकसित होता रहता एक प्लेटफॉर्म है। हाल ही के मिशंस ने डीप स्पेस ट्रैवल के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने, ह्यूमन बॉडी पर स्पेस फ्लाइट के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करने और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो मेडिसिन और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं। आईएसएस से प्राप्त ज्ञान इन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है जो एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है जहां मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बन जाएगी। जैसे जैसे हम संभावनाओं की सीमाओं को पार करते जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमेशा मानव सहयोग, कौशल और अपने प्लैनेट की सीमाओं से परे सपने देखने की हमारी असीम क्षमता का एक शानदार उदाहरण बनेगा। जब हम माँ अपने प्लैनेट को की सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत करते हैं, सपने दिक्कत से